नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नाजनीन। छत्तीसगढ़ में गिरते जनाधार को लेकर भाजपा सतर्क दिखाई दे रही है। वजह है लगातार गिरता वोट बैंक, जिसके चलते अब भाजपा सांसदों विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार इस मसले को लेकर पहले पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच ही रायशुमारी हो रही है, फिर जनता की राय भी ली जाएगी। तो क्या कुछ है वोट बैंक से जुड़ा ये मामला, आज करेंगे इसी पर चर्चा आई इंडिया स्पेशल में। तो छत्तीसगढ़ में केवल 0.76% मत अधिक पाकर तीसरी बार महीन मार्जिन से सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी अपने गिरते जनाधार को लेकर अभी से सतर्क है। विधानसभा चुनाव को तो अभी 2.5 साल और लोकसभा चुनाव में 3 साल से अधिक का समय बचा है, लेकिन भाजपा संगठन ने अभी से अपने सांसदों विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। सूबे से बाहर की सर्वे एजेंसी की मदद से आरएसएस के लोग हर विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर पता लगा रहे हैं कि विधायक और सांसद किस तरह काम कर रहे हैं। आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाला यही फीडबैक सांसदों और विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। राज्य के बड़े नेताओं की माने तो ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन खास भी क्योंकि आने वाले चुनावों में टिकट मिलने या कटने के फैसले में इस सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर चुटकी लेती दिखाई दे रही है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भाजपा ने ऑपरेशन वोट बैंक शुरू कर दिया है, जिसके चलते इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको बताते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार भाजपा का वोट बैंक गिर रहा है। साल 2003 में पार्टी ने 3.25% अधिक मतों के अंतर से सरकार बनाई। बात साल 2008 की करें तो यह आंकड़ा घटकर 1.75% रह गया। इसके बाद 2013 में भाजपा 0.76% ही मत हासिल कर पाई और अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर यह भाजपा के गिरते वोट बैंक को दर्शाता है और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भाजपा को इस कवायद की जरूरत पड़ी है। तो प्रदेश में लगातार भाजपा का वोट बैंक गिर रहा है, जिसके बाद इस की जरूरत यहां पर दिखाई दे रही है। और तो इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर बात की जाए आंकड़ों की, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर गिरता हुआ स्तर भाजपा के खाते में गया और अगर थोड़ा भी अंतर रह जाता तो हो सकता है कि पार्टी चूक सकती थी। तो इसको लेकर जो कवायद अब शुरू हुई है, किस तरह देखा जाए इसे? जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी जी, जो कि पहले से नियुक्त किए गए थे, उसके बाद जब प्रथम चुनाव छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो कि 3.75 मतों से मतलब अंतर से जीती थी। उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुआ तो ये 1% मत इसमें फिर से घट गया और जब 2013 में चुनाव हुआ तो फिर 1% मत इसमें घट गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो पिछले 2 चुनाव से लगातार गिरता हुआ आ रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर एक फर्क इसलिए भी धीरे धीरे पड़ रहा है क्योंकि आसपास के राज्यों में तीसरे दल चौथे दल की आमद बड़ी, जैसे पास में उड़ीसा राज्य पड़ता है, उड़ीसा झारखंड पड़ता है, तो यहाँ तीसरे चौथे दल की आमद है जो कि आने वाले समय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ इन राज्यों से लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी तीसरे चौथे दल की आमद हो सकती है। इस बार के 2013 के चुनाव में जो कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि पिछली बार 4.5% के वोट पर थी, इस बार घटकर वो 1.5% मत, उसका 3% मत हुआ है। तो देखा जाए कुल मिला के अगर क्षेत्रीय दल यहाँ पर बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी में जो जिस प्रकार से दो गुट हैं, एक कांग्रेस पार्टी का, एक अजीत जोगी का अपना गुट है, अगर ये एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर हो सकती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हो सकता है नवीन, जिस तरीके के घोटाले यहाँ पर सरकार के राज में देखने को मिल रहे हैं और बार बार कहीं ना कहीं रमन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है लेकिन कुछ कमियां हैं जिसके चलते शायद वो सत्ता में नहीं आ पाती, क्या यही सब वजह हो सकती है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है? जी नाज़रीन, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी
चुनाव होने के बाद अभी तक लगभग तीसरा वर्ष से चल रहा है और तीसरे वर्ष से ही उनने अपनी आगामी तैयारी कर ली है। जैसे कहा जाए कि पहाड़ का एक बार चढ़ना होता है और उतरना होता है, तो सत्ता का जो पहाड़ है, पहाड़ पर भारतीय जनता पार्टी चढ़ चुकी है और अब वो उतार की तरफ है। चुनाव आने वाले हैं, ये चीज की आमद हो चुकी है कि भाई इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस चीज के लिए सचेत कर दिया है कि वो अपनी तैयारियां पूरी तरीके से जोरों पर रखे और जो नई कार्यकारिणी गठित की गई है वो इन सब चीजों को लेकर गठित की गई है कि आदिवासी समाज का यहाँ पर लगभग 30 से 35% वोट है और वहीं पर पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 30 से 35% वोट है। इन सब मतदाताओं को देखते हुए, इन सब मतदाताओं को रिझाने के लिए, इनके सामाजिक वोट को देखते हुए पार्टी जो है इनके समाज के लोगों को ऊंचे पदों पर पार्टी के पद हैं ऊंचे पदों पर बिठा रही है। वहीं सत्ता और संगठन में भी इन सब चीजों को देखकर जैसे अभी रामलाल जी की नियुक्ति होना, एक राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया गया। रामलाल जी को, जो कि पहले संगठन महामंत्री थे, अब उन्हें सत्ता में लाया गया है। तो इन्हीं सब कवायदों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से इन सब तैयारियों में लग चुकी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें न सिर्फ राज्य सरकार की सहमति है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय नेतृत्व की भी यहाँ पर रुचि बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं कि फोकस किया जाए और इसके लिए खास तौर से अगर बात की जाए आरएसएस के जो बड़े नेता हैं उनका भी यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो कमजोर कड़ी होंगी या तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या सुधरने का एक आध मौका दिया जाएगा। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आरएसएस से ही राम प्रताप जी आते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। जैसे अभी तत्काल में देखा जाए तो जो पानी की समस्या है, जल समस्या जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सशक्त दिख रही है, काफी प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इससे बेफिक्र हैं कि आने वाले समय में, जबकि यहाँ की जनता की हालत देखी जाए तो जनता यहाँ से दिन पे दिन पलायन करती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से अभी उद्योगों को जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि बड़े उद्योग यहाँ पर आएंगे, बड़े घराने यहाँ पर आएंगे, तो अभी टाटा ने जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग लगाने का प्रयास किया था वो भी एक विफल प्रयास रहा। वहीं देखा जाए तो एसआर कंपनी भी यहाँ पर जाने की तैयारी में है पूर्ण रूप से। तो देखा जाए तो विकास की जो धारा थी छत्तीसगढ़ में वो पूर्णतः रुक चुकी है, सूख चुकी है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नवीन, आपको यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है संजय जी आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। देखा जाए जिस तरीके से अगर यहाँ पर सर्वेक्षण की बात आ रही है, सर्वे की बात आ रही है, हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी चुनाव को काफी समय है और उससे पहले इस तरह का सर्वे कराया जा रहा है कि जो लोग कमजोर सांसद हैं, विधायक हैं, उन पर काम किया जाएगा, या तो उन्हें टिकट दिया जाएगा या पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। समय समय पर जो क्योंकि हर 5 साल के अंदर में चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर में पार्टी जाती है, पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारती है और केवल चुनाव को लड़के जीत के केवल सरकार बनाना काम नहीं है। जिस जन ने उस 5 साल के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए उस प्रतिनिधि को चुना है या पार्टी पर विश्वास किया है, उस जनप्रतिनिधि और पार्टी का भी ये काम रहता है कि उस क्षेत्र में उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति समय समय पर होना चाहिए। इसलिए बीच बीच में इस तरह के अपने पैरामीटर्स को तय करके सर्वे किए जाते हैं ताकि उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके और जो लोगों ने 5 साल की अपेक्षाएं की हैं, जो हमारे एजेंडे रहते हैं, तमाम प्रकार की जो चीजें रहती, घोषणा पत्र रहता है, उसका पूरा पालन हो सके, इसलिए पार्टियां समय समय पर इस तरह की विषय को रखते हैं और निश्चित रूप से जब ये होगा तो उसका लाभ भी चुनाव के अंदर में मिलता है और कैंडिडेट को भी मिलता है। इसलिए ये एक सामान्य प्रक्रिया में इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर वोट बैंक के ग्राफ की बात की जाए, पिछले चुनाव जीतने की बात की जाए, जो मामूली फर्क यहाँ पर दिखाई दिया, एक बहुत ही कम मार्जिन के साथ पार्टी जीती, क्या उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा कि मार्जिन कम हो या ज्यादा हो,
कोई भी पार्टी, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, हर एक पार्टी अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन हम जो बीजेपी जो पार्टी जिस तरीके से काम करती है, हमारा ध्यान हर समय ये रहता है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि कोई चीज यदि किसी क्षेत्र में हमको ऐसा लगता है कि कमियां हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कम काम हो रहा है, तो समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, रिव्यू होता है और उसको सुधारने का काम होता है। केवल वोट बैंक नहीं कि वोट बैंक तो उसका एक माध्यम रहता ही है कि कहीं ना कहीं जब बेहतर काम करेगा तो उसकी लीड बढ़ती है, उसके अंतर बढ़ते हैं, निश्चित रूप से बढ़ता है। तो ये समय समय पर होता है और एक लंबे समय तक जब सरकारें चलती हैं तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि लगातार सरकार काम कर रही है और इसको और बेहतर बनाने के लिए हम आगे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, वो भी यहाँ पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चुटकी लेती दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि अब क्योंकि चुनाव एक बार फिर से नजदीक आ गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है, इसलिए खुद रमन सिंह भी अब स्वराज अभियान के जरिए भी लोगों से जाकर मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और आसपास के राज्यों से भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। इस तरह की कई बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस जो है केवल अपने में मस्त रहती है, चुटकी लेती रहती है। चुटकी लेने का काम तो बीजेपी को लेना चाहिए। जिस तरीके की स्थिति है नेताओं की आपस में, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं कि आज कांग्रेस के लोग आपस में व्यस्त हैं, योगी वर्सेस भूपेश बघेल जो चल रहा है, इसलिए हमें चुटकी लेने का नहीं है। हम तो एक ईमानदारी से, चूंकि एक राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन का काम सरकार बना के लोगों का काम करना है, इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से किस तरीके से करें, ये तो एक हमारी आंतरिक संरचना है। ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि उसमें कहीं हम दूसरे उसमें मजे लें या दूसरे उसमें ये ले कहीं आपत्ति नहीं हो, ये मजे लेते रहे, इसलिए 3 बार वो सरकार में नहीं आ पाए। हम लगातार अपने को तपते हैं और जैसा कि आपने कहा स्वराज अभियान, ये नहीं, स्वराज अभियान को लगभग 10 साल हो गए हैं और हर वर्ष सरकार इसको काम करती है, उसका अच्छा परिणाम आता है। ये सरकार देश के अंदर में मेरे ख्याल से एकमात्र सरकार ऐसी है जो अपने कामों की समीक्षा हर साल करती है जाके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर संजय जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के कामों की समीक्षा कर रही है और ये सर्वे भी उसी का एक हिस्सा है, ना कि वोट बैंक के लिए किसी तरह की कोई राजनीति। तो लगातार इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।